Welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum my dear friends, this is Sheikh Fayzan and once again welcome to my channel. So guys, in the today's video we're gonna discuss what is mechanics. Okay, so guys, जैसा कि आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच है एंड फॉर एग्जांपल कौन कौन से ब्रांच है, कुछ की मैं यहाँ पे बात करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक. सो फिजिक्स है व्हाट वेरियस ब्रांच, ये हमें पता है. बट फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स. क्या बोलते हैं गाइस? मैकेनिक्स. देखिए गाइस, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि ये ब्रांच क्या है एक्चुअली. गाइस, अगर आपने अपना नेचर ऑब्जर्व किया होगा, अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, आपने ये पाया होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेस्ट में होती हैं एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोशन में होती है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए हैं कि ये हाउसेस हमारे पास ऑलवेज मतलब हाउसेस हमारे पास ऑलवेज रेस्ट में होते हैं एंड जो ट्रीज हम अपने आसपास देखते हैं वो भी हमेशा रेस्ट में होती हैं. बट अगर हम उन ट्रीज पे जो ब्यूटीफुल बर्ड्स बैठे होते हैं, वो बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स, ये बोले हम कि वो मोशन में होते हैं. एंड इसी तरह अगर हम अपनी बात करें, हम भी इधर उधर इधर इधर जाते रहते हैं तो हम भी मोशन में होते हैं. अगर हम एनिमल्स देखें, एनिमल्स आर आल्सो इन द मोशन. एंड अगर हम एयर देखें, एयर भी मोशन में होता है. और अगर हम रोड्स पे जाए, वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो वो गाड़ियाँ भी किस में होती है? मोशन में होती है. सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हम इन ऑब्जेक्ट्स, इन बॉडीज की जो मोशन है वो स्टडी करें. एंड फिजिक्स के जिस ब्रांच को ये काम दिया गया है एंड उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स. सो गाइज, व्हाट इज द मैकेनिक्स देन? द मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ physics which deals with the study of motion, and the cause of the motion of an object is known as mechanics. Is known as what? Is known as mechanics. So guys, जिसमें हम ये डील करें, स्टडी करें मोशन की, और उसके बाद हम ये भी स्टडी करें कि व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन. सो गाइज, जो मैकेनिक्स है उसको कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में. मैकेनिक्स को हमने कैटेगराइज किया कितने टाइप्स में? टू टाइप्स में. सो गाइज, वन इज कॉल्ड classical mechanics and the second is called quantum mechanics. Remember, one is called classical mechanics and the second is called quantum mechanics. Now, what is classical mechanics and what is quantum mechanics? So classical mechanics वो mechanics होती है जो हम तब वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ों की मोशन स्टडी करें. इन डेली लाइफ की जो भी हमारी चीज़ें हैं उनकी मोशन स्टडी करने के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज़ करते हैं. वाइल क्वांटम मैकेनिक्स हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ जो मतलब फॉर एग्जांपल फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे हम बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो हमें यहाँ पे स्टडी करना है सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स. नाउ व्हाट इज क्लासिकल मैकेनिक्स? Classical mechanics is also called Newtonian mechanics. Okay, classical mechanics is also called Newtonian mechanics. Okay, why this is called Newtonian mechanics? आप सबको पता होगा न्यूटन के जो लॉज है वो मतलब ऐसा समझो कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये उनकी एप्लीकेशन है. ओके, सो क्योंकि न्यूटन ने इसमें बहुत काम किया है एंड ये तो मतलब जो भी उनकी लॉज से आई थिंक मतलब मैकेनिक्स जो भी है मतलब उसकी एप्लीकेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स. सो इसीलिए इसको इट्स आल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ओके, लेकिन मैंने आपको बोला कि हम जो यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट? दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. इसीलिए अगर मैं अब मैकेनिक्स का वर्ड इस्तेमाल करूंगा आप लोग समझ जाना कि मैं किस मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ. मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ. ओके, तो मैंने यहाँ पे मैकेनिक्स को मतलब कि अपने 3 ब्रांच है. मैकेनिक्स के भी अपने 3 ब्रांच है, लेकिन कौन से मैकेनिक्स के? क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 ब्रांच है मैकेनिक्स के. वन इज कॉल्ड स्टैटिक्स. गाइज, one is called statics. Now, what is statics? The branch of mechanics in which we study about the object at rest in the presence of forces. जहाँ पे हम ये स्टडी करें कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन उस पे फोर्सेस का इफेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन उस पे फोर्सेस लग रहे हैं. मतलब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसमें फोर्स लग रहे हैं. इज दैट पॉसिबल? यस, एग्जैक्टली, दिस इज पॉसिबल. कैसे? आप इस डायग्राम की तरफ देखिए. ये एक ब्लॉक है, मैंने इसे एक 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिए बट इक्वल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन. मैंने इसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में, फिर मैंने क्या किया 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में दिया. तो मुझे ऐसी बात समझ आई कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इस बॉडी इस ब्लॉक पे था, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज स्टैटिक्स. दिस इज स्टैटिक्स. ओके,
सो फॉर एग्जांपल उसका और एक एग्जांपल ये है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि वॉल को पुश कर रहा है, जो कि वॉल को पुश कर रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है वहां पे, वॉल को फोर्स दे रहा है, लेकिन वहां पे वॉल रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं चली जाती है, तो वहां पे भी कहेंगे दैट इज स्टैटिक्स। एंड वहां पे कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, कैसा क्या सब होगा, मतलब जो भी वहां पे केसेस बनेंगे वो हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। एंड द सेकंड ब्रांच इज ऑफ मैकेनिक्स इज काइनेमैटिक्स। सेकंड ब्रांच इज kinematics. Now, what is kinematics? The branch of mechanics in which we study about the motion of an object. जिसमें हम ये स्टडी करें कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन के रिलेटेड हम बातें स्टडी करते हैं, लेकिन रिमेंबर इसमें हम ये नहीं पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ द मोशन। फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी की, किसी ऑब्जेक्ट की हमें स्पीड, इसमें हमें कहा जाता है कि आप स्पीड ढूंढो, आप वेलोसिटी ढूंढो, आप एक्सेलरेशन ढूंढो, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम ये नहीं ढूंढते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ मोशन। हाँ, अगर हमें कॉज ऑफ मोशन ढूंढना है, अगर हमें कॉज ऑफ मोशन ढूंढना है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर पढ़ना पड़ेगा डायनेमिक्स। गाइस, हमें फिर क्या पढ़ना पड़ेगा, डायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज द डायनेमिक्स? डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जो आपको पता ही है, इन विच वी स्टडी अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। एंड काइनेमैटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते हैं। तो वंस अगेन, मैं जितनी भी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी उनको बहुत ही फास्ट रिवीजन करते हैं। मैंने बोला कि हम अपने आसपास जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें रेस्ट में होती हैं, कुछ मोशन में होती हैं। एंड फिर मैंने बोला व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study about the motion and the cause of motion of an object is known as मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को मैंने कैटेगराइज किया टू टाइप्स, वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स इज दैट मैकेनिक्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, एंड फंडामेंटल मैकेनिक्स एंड सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स इज जो हम यूज करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि हमें उसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और मैंने बोला कि इसको मैं यहाँ पे मैकेनिक्स भी बोलूंगा क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के तीन अपने ब्रांच है, वन इज कॉल्ड स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड द डायनामिक्स, ठीक। एंड स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक बॉडी पे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, लेकिन एक बॉडी पे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है लेकिन बॉडी रेस्ट में है। एंड काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब द स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते हैं। एंड डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मोशन, जो हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते हैं वो हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। सो गाइस, Thanks for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more videos.